सरकार द्वारा बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए वृद्ध समान भत्ता योजना शुरू की गई थी, ताकि जो गरीब व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए सरकार की जो पेंशन का लाभ उठाया जा सके। बता दें कि इस योजना के लिए आवेदक के पास कोई भी उम्र का प्रूफ होना जरूरी है, जिसमें कि उसके जन्म प्रमाण पत्र हो, स्कूल का सर्टिफिकेट हो या कोई अन्य दस्तावेज हो। उसके बाद अगर उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, उसके बाद सरकार द्वारा एक सुविधा दी गई थी कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो मेडिकल बोर्ड से अपनी मेडिकल रिपोर्ट करा सकता है कि उसकी उम्र कितनी है। उसके बाद वो अपनी पेंशन बंधवा सकता था, जिससे उसको पेंशन मिलती थी। परंतु सरकार ने अब बुजुर्गों के साथ कुछ मजाक किया है, जिसका लेटर हमारे पास है, जो 2020 में सरकार ने पॉलिसी बनाई है, जिसमें बुजुर्गों की जो उम्र वेरीफाई करने के लिए मेडिकल का बोर्ड तो बना दिया है, परंतु मेडिकल बोर्ड में शर्त रखी गई है कि सिर्फ मेडिकल उसी व्यक्ति का होगा जिसके पास वोटर कार्ड होगा। परंतु मेरी नॉलेज के अनुसार पूरे हरियाणा में ऐसा कोई भी बुजुर्ग नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको बुढ़ापा पेंशन बंधवानी है और उसके पास वोटर कार्ड ना हो। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी में एक बात चौंकाने वाली है कि इसमें वोटर कार्ड की शर्त रखी गई है कि जिसके पास वोटर कार्ड है या स्कूल सर्टिफिकेट है या कोई अन्य दस्तावेज है उसका मेडिकल होगा। परंतु मेडिकल के लिए जिस बुजुर्ग के पास कोई भी सबूत नहीं है उसका मेडिकल नहीं होगा। ऐसा हरियाणा में कोई भी जो ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि सरकार की जो पॉलिसी बनाई गई है वो बुजुर्गों के साथ एक मात्र मजाक है। उनको जो बुढ़ापा पेंशन देने की योजना जो चलाई गई थी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बुजुर्गों को जो मिल रहा है। वहीं अधिकारियों से हमने बात की, अधिकारियों का कहना है कि कैथल में आज तक एक भी 2 साल के बाद एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसका मेडिकल करवाया जा सके, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता जिसके पास वोटर कार्ड ना हो। जिसके पास वोटर कार्ड नहीं होगा उसी का मेडिकल होगा। ये जिला प्रशासन कैथल नहीं बल्कि हरियाणा सरकार का ये लेटर कह रहा है। हरियाणा सरकार के द्वारा मेडिकल बंद नहीं किए गए हैं। इसमें ये एक पत्र क्रमांक के तहत 4 डॉक्यूमेंट हैं जिनके माध्यम से कोई भी बुजुर्ग अपनी पेंशन बनवा सकता है, जिसमें जन्मतिथि प्रमाण पत्र हैं, स्कूल प्रमाण पत्र हैं, मतदाता पहचान पत्र हैं। इनमें से कोई भी अपना स्वयं सत्यापित दस्तावेज करके कोई भी वृद्धावस्था समान भत्ता के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर ये नहीं है तो उस दिशा में जो पूर्व की प्रक्रिया थी उसके आधार पर मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड से बनवाए जा सकते हैं। और हरियाणा में हम ये मान के चलते हैं, और है भी सिचुएशन भी ऐसी ही है कि सभी के पास इनमें से कोई ना कोई प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट हैं। नहीं है तो फिर वो मेडिकल बोर्ड में DSW उनको भेज देते हैं। सर, किसी बुजुर्ग के पास अपना वोटर कार्ड है और उस वोटर कार्ड में उसकी उम्र कम है, परंतु बुजुर्ग वाकई में 70-80 साल का है, तो उसके लिए सर क्या प्रोविजन है इसमें? उसका वोटर कार्ड है और उम्र उसकी ज़्यादा है, मेडिकल क्या बनेगा उसका? वोटर कार्ड में उम्र ठीक करवाने के लिए जो अन्य माध्यम हैं उनके माध्यम से वो अपनी उम्र वोटर कार्ड में ठीक करवा के दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो वोटर कार्ड में सर ठीक करवाने के लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको पेंशन बंधवानी है, जो बुढ़ापा है उसके लिए मेडिकल करवाना है, तो क्या ऑप्शन है बुजुर्ग के पास? अन्य दस्तावेज भी हैं और वोटर कार्ड हैं या जो हमारे इलेक्शन ऑफिस में हैं, ये उचित माध्यम है। इसके बारे में जो भी उचित माध्यम है उसके माध्यम से उम्र ठीक करवा के तो ही अप्लाई कर सकता है। ये सरकार के निर्देश हैं। सर, कैथल प्रशासन के पास अब तक कितने आवेदन पहुंचे हैं इस नई पॉलिसी के तहत जिन्होंने मेडिकल करवाना है? ये स्कीम हमारा DSW ऑफिस देखता है। इस बारे में अभी मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, उनसे मैं तथ्य लेके आपको बता सकता हूँ।